साथियों देखिए, आज के वीडियो शुरू करने से पहले मैं आज आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी शेयर करूंगा। आपके लाइफ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट, इसको आप बिना स्किप के लास्ट तक देखिएगा। देखिए साथियों, आपके करियर से रिलेटेड है। अकॉर्डिंग टू CMI रिपोर्ट दोस्तों, एज अ दिसंबर 2021 इंडिया में दोस्तों जो है 5.3 करोड़ लोगों के पास जॉब नहीं थे। और इंडिया में ग्रोइंग पॉपुलेशन के साथ अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी बढ़ता जा रहा है। आप सबको पता है, काफ़ी बड़ा मुद्दा है। इसका एक बहुत बड़ा रीज़न है मिसमैच्ड अपॉर्चुनिटी। इंडिया में जॉब मिलने से पहले जो है 50 चीज़ें पूछी जाती हैं। अपना रिज्यूम दिखाओ, फ्रेशर से एक्सपीरियंस मांगा जाता है, एक्सपीरियंस लोगों से सैलरी स्लिप मांगी जाती है, और ये सब होने के बाद भी वी विल कॉल यू करके छोड़ दिया जाता है। और जो एम्प्लॉयमेंट है उनसे बहुत से लोग अपनी कंपनी से खुश नहीं हैं। हम आज भी दोस्तों जॉब हंटिंग के कन्वेंशनल मेथड में फंसे हुए हैं। और इंडिया में टैलेंटेड लोगों से और अच्छी कंपनीज भी हैं, ठीक है, पर इन दोनों के बीच में डिस्कवरी नहीं है। अब देखिए दोस्तों, ये जो हैं ये आदित्य, मयंक और ऋषिता हैं, ठीक है, और रोहन। इन्होंने दोस्तों हाल ही में जो है लेवरेज एडू में सेल्स एग्जीक्यूटिव की जॉब ली है। लेवरेज जो ईडू है इस पोजीशन के लिए 6 से 8 लाख जो है पर ईयर पैकेज देता है, जबकि इंडस्ट्री स्टैंडर्ड पैकेज एक बीडी एम्प्लॉयमेंट का 3.2 जो है LPA होता है। अब दोस्तों ये रहे चंदन, सहित सार्थक और दिव्यांश। इन सब ने दोस्तों ब्लिस टैक्स में तो जॉब्स लिया है, जहां से इन्हें 11 से 18 लाख तक का पैकेज ऑफर हुआ है। यहाँ सार्थक ने कॉमर्स बैकग्राउंड से दोस्तों सीधा कोडिंग फील्ड में जॉब लिया है। आपको बता दें ब्लू टैक्स इंडिया की लीडिंग कंपनी है जो कि एंड्रॉयड एमुलेटर्स बनाती है। अभी देखो दोस्तों, ये कौन है? राहुल, अभिषेक, साईनाथ, प्रणव, शिवांश, वत्सल और क्रीदिप्तो हैं। आपको बता दें इन सब ने ही बिंगीफाई कंपनी में जॉब लिया है एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर साथियों, जहां से 9 से 12 लाख रुपए तक का जॉब ऑफर हुआ है। यहाँ 3 एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने अपना जॉब स्विच किया है। इन सब की चीज़, ये सब में दोस्तों चीज़ कॉमन है। इन्होंने रिलेवल का फ्री टेस्ट दिया, अटेम्प्ट किया है और अपने स्किल्स बेसिस पे अपनी जॉब चुनी थी। दिस इज एग्जैक्टली दोस्तों दैट व्हाट रिलेवल डज। एक सिंपल से टेस्ट के थ्रू दोस्तों आप घर बैठे जो इंडिया के 200 प्लस बेस्ट कंपनीज के लिए अप्लाई कर सकते हो। ना ही कोई रिज्यूम दिखाना है या फिर एक्सपीरियंस, आप वर्किंग प्रोफेशनल हो, फ्रेशर या आपने कोई भी करियर ब्रेक लिया हो, आप फिर भी रिलेवल टेस्ट के लिए एलिजिबल हो। ठीक है साथियों, देखिए रिलेवल से आप टोटल 60 करोड़ से ज़्यादा वर्थ के जॉब्स डिलीवर हुए हैं। लास्ट मंथ ही 300 प्लस ऑफर रिलीज हुए हैं। ये आज सारे ही दूसरे हायरिंग प्लेटफॉर्म्स में सबसे ज़्यादा जो हैं। और इन सब में दोस्तों बहुत से कैंडिडेट्स के होर्डिंग भी दिख जाएंगे आपको अक्रॉस इंडिया। कुछ दिनों पहले ही साथियों रिलेवल ने जो है एक नया टेस्ट कैटेगरी भी इंट्रोड्यूस किया है कंटेंट राइटिंग का। इसका मतलब अब आप टोटल 19 कैटेगरी में अपना करियर बना सकते हो अक्रॉस सेल्स, प्रोग्रामिंग, प्रोडक्ट मैनेजमेंट, एनालिटिक्स, HR एंड मेनी मोर। तो फिर दोस्तों देर किस बात की है, आज ही आप लोग जो है काफ़ी बेस्ट वे है, सिक्योर सेफ फ्यूचर करियर चालू करना है या फिर बेटर जॉब में जाना है आपको। रिलेवल इज़ द वे। मैंने लिंक दोस्तों जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया। आज ही आप जाके तुरंत चेक करिए और बेस्ट अपॉर्चुनिटीज़ पाइए। आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक ज़रूर चेक करिए। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज 12 जुलाई का मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। वीडियो को लास्ट तक देखिए, काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए सबसे पहले रिवीजन करते हैं मैं 11 जुलाई का। साल 2022 के अंत तक इंडोनेशिया में होने वाला G20 सम्मेलन में भारत के लिए शेरपा की भूमिका कौन निभाएंगे? अमिताभ कांत। हाल ही में किस भारतीय महिला IMF की पूर्व मुख्य अर्थशास्त्रियों की दीवार पर प्रदर्शित होने वाली पहली महिला बनी? गीता गोपीनाथ। किस शहर ने 2023 में भारत का सबसे बड़े शॉपिंग फेस्टिवल की मेज़बानी करने की घोषणा की? नई दिल्ली ने। और जुलाई 2022 को किस पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे की हत्या कर दी गई? जापान के थे ये। हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने किस प्राइवेट बैंक को पहली बार विदेशी खरीद के लिए सर्विस प्रदान करने की अनुमति दी है? ICI बैंक और एक्सिस बैंक और HDFC बैंक लिमिटेड को। और हाल ही में किसके द्वारा लिखित गेटिंग द ब्रेड द जेड वे टू सक्सेस नामक एक नई किताब विमोचन किया है? प्रार्थना बात्रा के द्वारा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा के लिए यूनेस्को की अंतर सरकारी समिति के लिए चुना गया है? तो भारत को चुना गया है। अगला है, हाल ही में किसे भारतीय विश्वविद्यालयों के संघ का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? सुरंजन दास को। अगला है, हाल ही में किसे भारतीय उद्योग परिसंघ का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? R दिनेश को।
अगला है, हाल ही में राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण द्वारा किस राज्य में स्थित मानगढ़ी पहाड़ी को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया जाएगा? राजस्थान का। ठीक है, फिर देखिए अगला, अब शुरू करेंगे हम 22 जुलाई का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में गोवा शिपयार्ड के नए प्रमुख कौन बने हैं? गोवा शिपयार्ड के नए प्रमुख कौन बने हैं? ब्रजेश कुमार उपाध्याय जो है गोवा शिपयार्ड के नए प्रमुख बन गए। कौन? ब्रजेश कुमार उपाध्याय, इनको बनाया गया है गोवा शिपयार्ड का नया प्रमुख। तो गोवा शिपयार्ड लिमिटेड की अगर बात की जाए स्थापना की, क्वेश्चन यहाँ से प्रश्न पूछ सकता है, चर्चा में है। 1957 में इसकी स्थापना हुई थी साथियों। अब गोवा शिपयार्ड लिमिटेड का मुख्यालय अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले, कई बार पूछ लेता है, गोवा में इसका मुख्यालय है। और इसके जो हैं नए इसके अध्यक्ष और एमडी बने ब्रजेश कुमार उपाध्याय। ठीक है, चलिए आपको बता दें कि 5 साल की अवधि के लिए अगले आदेश तक ये इस पद पर रहेंगे। ठीक है, तो गोवा शिपयार्ड लिमिटेड का नया बनाया गया है, रक्षा मंत्रालय के तहत ये एक सार्वजनिक उपक्रम है। ठीक है, चलिए वर्तमान में भारत के रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह वर्तमान में भारत के रक्षा मंत्री। भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे? कमेंट सेक्शन में बताइए आप। अब देखते हैं यहाँ पर नियुक्तियों से संबंधित बात हो रही है। तो हाल ही में जितनी महत्वपूर्ण नियुक्तियां हुई जो एग्जाम में पूछी जाती हैं साथियों, जैसे कि किसे अमेरिका का राष्ट्रपति का विज्ञान सलाहकार नियुक्त किया गया है? अमेरिका के राष्ट्रपति के विज्ञान सलाहकार आरती प्रभाकर को नियुक्त किया गया है। ये पॉइंट क्वेश्चन जरूर याद रखिए। हाल ही में BS पाटिल को किस राज्य का लोकायुक्त बनाया गया है? कर्नाटका के नए लोकायुक्त कौन बने? BS पाटिल। अभी हाल ही में किसे भारतीय प्रेस परिषद का अध्यक्ष बनाया गया है? रंजना प्रकाश देसाई को भारतीय प्रेस परिषद का अध्यक्ष बनाया गया है। हाल ही में राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम का अध्यक्ष और MD किसको नियुक्त किया गया है? P उदय कुमार को नियुक्त किया गया है। हाल ही में किसे अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ का सलाहकार समिति का अध्यक्ष बनाया गया है? रंजीत बजाज को अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ की सलाहकार समिति का अध्यक्ष किसको बनाया गया है? रंजीत बजाज को। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है, भारतीय प्रेस परिषद रंजना प्रकाश देसाई बने हैं। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे ने इस्तीफे की घोषणा कर दी है? इस्तीफा दे दिए हैं। आपको पता है, न्यूज़ में आपने देखा होगा, न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा कि संसद भवन और वहाँ राष्ट्रपति भवन, प्रधानमंत्री आवास में बहुत बड़ा प्रदर्शनकारी जो यहाँ पर अंदर कब्जा कर लिए थे। तो श्रीलंका के हैं रानिल विक्रमसिंघे ने इस्तीफा की घोषणा कर दी है। तो रानिल विक्रमसिंघे ने श्रीलंका के PM पद से इस्तीफा दे दिया है। ठीक है, और राष्ट्रपति राजपक्षे की श्रीलंका पोदुजाना पेरामुना के पार्टिक 16 सदस्यों में इस्तीफा देने के लिए अनुरोध किया, जो देश के लिए बहुमत हासिल कर सके। अब देखते हैं यहाँ पर प्रमुख देशों के प्रधानमंत्री, यहाँ पर प्रश्न से संबंधित। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री कौन है? शेख हसीना है। कनाडा के कौन है? जस्टिन ट्रूडो हैं कनाडा के। मॉरिशस के कौन है? प्रवीण जगन्नाथ हैं। ऑस्ट्रेलिया के कौन है? एंथोनी अल्बनीज हैं। UK के बोरिस जॉनसन है, लेकिन इन्होंने भी इस्तीफा दे दिया है, बोरिस जॉनसन। अभी यहाँ पर अब नए प्रधानमंत्री कौन बनते हैं उसके बाद पता चलेगा। मलेशिया के इस्माइल साबरी यकूब, पाकिस्तान के शहबाज शरीफ, गुआना के मार्क फिलिप्स हैं। ठीक है, चलिए अब हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में PM मोदी ने कहाँ पर अक्षय पात्र के मध्याह्न भोजन रसोई का उद्घाटन किया है? वाराणसी के अंदर जो है अक्षय पात्र मध्याह्न भोजन रसोई का उद्घाटन किया वाराणसी के अंदर। ठीक है, UP विधानसभा चुनाव में भाजपा की जीत के बाद मोदी जी ने अपने वाराणसी जिले की पहली यात्रा अक्षय पात्र मध्याह्न भोजन शुभारंभ किया है। ठीक है, इसका उद्देश्य एक 1774 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं को उद्घाटन और आधारशिला रखेंगे, देश के बुनियादी ढांचे और जीवन गुणवत्ता को बढ़ाने के उद्देश्य से। ठीक है, चलिए देखते हैं प्रश्न से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य व केंद्रशासित प्रदेश में भारत का पहला बायोटेक पार्क उद्घाटन किया गया है? जम्मू कश्मीर में भारत का पहला बायोटेक पार्क। ये नोट कर लीजिएगा साथियों, एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। हाल ही में राष्ट्रपति ने कहाँ से अखिल भारतीय आयुर्वेद महासम्मेलन 59वां महाधिवेशन का उद्घाटन किया? उज्जैन के अंदर। हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने किस राज्य में संत कबीर अकादमी और अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया? UP के अंदर। हाल ही में राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन ने किस शहर में परम पोरुल सुपर कंप्यूटर का उद्घाटन किया? तिरुचिरापल्ली के अंदर। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में SBI जनरल इंश्योरेंस के नए MD और CEO कौन बने हैं?
पारितोष त्रिपाठी को एसबीआई जनरल इंश्योरेंस का नया एमडी और सीईओ बनाया गया है। ये हैं पारितोष त्रिपाठी। तो देखिए, जीवन बीमा करता एसबीआई जनरल इंश्योरेंस ने पारितोष त्रिपाठी को नया एमडी सीईओ नियुक्त किया है। उन्होंने पीसी कंडवाल की स्थान लिया है। ठीक है, चलिए देखते हैं महत्वपूर्ण प्रश्न बैंकों से रिलेटेड। किस बैंक द्वारा एग्री इन्फिनिटी कार्यक्रम शुरू किया गया? यस बैंक। किस बैंक ने केसीसी धारकों के लिए डिजिटल नवीनीकरण योजना शुरू की? इंडियन बैंक। किस बैंक ने खाता खोलने के लिए वीडियो आधारित ग्राहक पहचान प्रक्रिया लॉन्च किया? कर्नाटक। हाल ही में बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने किस राज्य में प्रोजेक्ट बैंक सखी लॉन्च किया? ओडिशा में। किस बैंक ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक नया फीचर बॉब वर्ल्ड गोल्ड लॉन्च किया? बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर। क्वेश्चन नंबर 5वां है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने भारत का पहला स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक पेश किया है? पहला स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक राजस्थान ने पेश किया है। ठीक है, राजस्थान गवर्नमेंट ने दोस्तों विधानसभा में, उद्देश्य इसका सरकारी और निजी स्वास्थ्य देखभाल प्रदाताओं के माध्यम से जो है क्वालिटी और सस्ती स्वास्थ्य सेवाओं के लिए इसमें जो करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं राजस्थान के वर्तमान राज्यपाल कौन है। प्रश्न राजस्थान से संबंधित कलराज मिश्रा हैं। यहाँ के मुख्यमंत्री बताया मैंने अशोक गहलोत हैं। अब यहाँ पर देखते हैं राजस्थान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य के मियाँ का बड़ा रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर महेश नगर हॉल्ट कर दिया गया? राजस्थान। हाल ही में किस राज्य में स्थित मैनार पक्षी गांव को आर्द्रभूमि क्षेत्र घोषित किया गया? राजस्थान। किस राज्य सरकार ने गर्भवती महिलाओं के लिए विशेष स्वास्थ्य देखभाल अभियान आंचल शुरू किया है? राजस्थान में। और हाल ही में सौभाग्य योजना के तहत सौर विद्युतीकरण योजना में किस राज्य ने अव्वल स्थान प्राप्त किया? राजस्थान ने। हमने राजस्थान से रिलेटेड ये इंपॉर्टेंट प्रश्न देखे साथियों, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ब्रेकफास्ट करंट अफेयर्स देखेंगे, महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स का रिवीजन देखेंगे हम साथियों, वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको वीडियो पसंद आते तो प्लीज़ लाइक करें। हाल ही में जारी एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में किस भारतीय संस्थान ने शीर्ष स्थान मिला है? भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलोर। हाल ही में व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन की विश्व निवेश रिपोर्ट में भारत कौन से स्थान पर है? 7वें नंबर पर। हाल ही में जारी नेपालन ई गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी असेसमेंट रिपोर्ट 2021 में किस राज्य ने पहला स्थान प्राप्त किया? केरल ने। हाल ही में भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता देश कौन बन गया है? रूस। हाल ही में जारी प्रबंधन विकास संस्थान का विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक में भारत कौन से स्थान पर रहा? 37। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री अमित शाह कहां पर स्वामी रामानुजाचार्य के स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण किया है? ये किया है कहां पर साथियों? श्रीनगर के अंदर किया है। ठीक है, तो आपको बता दें संत रामानुजाचार्य, जिन्हें रामानुज के नाम जाना जाता है, एक महान विचारक, दार्शनिक और समाज सुधारक माने जाते हैं, जो तमिलनाडु के श्री पेरम्बदूर में पैदा हुए एक दक्षिण भारतीय ब्राह्मण है। रामानुज को अस्पृश्यता के भेदभाव के खिलाफ विद्रोह करने, समाज में एक बड़ा बदलाव लाने में भूमिका के लिए जाना जाता है। जम्मू कश्मीर के वर्तमान में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा है। जम्मू कश्मीर का गठन केंद्रशासित प्रदेश के रूप में 31 अक्टूबर 2019 को हुआ। महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे हम उसी प्रश्न से रिलेटेड। किस शहर में भारत का पहला पोर्टेबल सोलर रूफटॉप सिस्टम अनावरण किया गया? गांधीनगर के अंदर। जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी के प्रमुख निधन हो गया भीम सिंह का। किस राज्य और केंद्रशासित प्रदेश में भारत का प्रथम बायोटेक पार्क का उद्घाटन किया गया? जम्मू कश्मीर के अंदर। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाने के लिए किस राज्य केंद्रशासित प्रदेश में स्थित पत्ती पंचायत को चुना गया है? जम्मू कश्मीर के अंदर। ठीक है, हमारा क्वेश्चन नंबर 7 हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा मिशन वात्सल्य योजना शुरू की है? तो महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा मिशन वात्सल्य योजना शुरू किया गया है। ठीक है, आपको बता दें कि ये जो योजना है, ये मिशन वात्सल्य महिला बाल विकास मंत्रालय द्वारा ये किया जाता है। ठीक है, राज्यों को फंड मिशन वात्सल्य परियोजना अनुमोदन बोर्ड के माध्यम से अनुमोदित किया जाएगा। इसमें बच्चों के कल्याण के लिए, पुनर्वास के लिए बाल संरक्षण सेवा योजना के रूप में जाना जाता है। प्रश्न देखेंगे उसी से संबंधित। किस मंत्रालय द्वारा वयस्कों की शिक्षा के लिए न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम को मंजूरी दी गई? शिक्षा मंत्रालय। किस मंत्रालय ने भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी अभियान शुरू किया है? सही जवाब इसका क्या हो जाएगा? शिक्षा मंत्रालय। ठीक है, किस मंत्रालय द्वारा हाल ही में युक्त धारा पोर्टल लॉन्च किया गया? विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा। ठीक है, हाल ही में किसके द्वारा जेंडर संवाद का आयोजन किया गया है? ग्रामीण विकास मंत्रालय। हाल ही में किस मंत्रालय ने नई दिल्ली में डेफन कनेक्ट 2.0 का अनावरण किया है? रक्षा मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है,
हाल ही में किसे उपचुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है? उपचुनाव आयुक्त ये नियुक्त किया गया आर के गुप्ता को। हाल ही में उपचुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया आर के गुप्ता को। कार्मिक मंत्रालय द्वारा जारी आदेश में कहा गया कि वरिष्ठ अधिकारी आर के गुप्ता को उपचुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया। उन्होंने टी श्रीकांत का स्थान लिया है। केंद्रीय सचिवालय सेवा के अधिकारी गुप्ता अगले साल 28 फरवरी तक अपनी सेवानिवृत्ति चुनाव के रूप में काम करेंगे। हाल ही में किसे पेटीएम के एमडी और सीईओ बनाया गया? विजय शेखर शर्मा को। आदित्य बिरला कैपिटल ने किसे अगले सीईओ के रूप में नामित किया? विशाखा मूले को। किस भारतीय अधिकारी को विश्व व्यापार संगठन समिति का अध्यक्ष बनाया गया? अनवर हुसैन। हाल ही में किसे प्रधानमंत्री मोदी का नया सलाहकार नियुक्त किया गया? तरुण कपूर को। हाल ही में 75वीं विश्व स्वास्थ्य सभा में समिति बी का अध्यक्ष इसको नियुक्त किया गया? राजेश भूषण को। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा। हाल ही में किस राज्य में खराची उत्सव शुरू किया गया है? त्रिपुरा के अंदर खराची उत्सव शुरू किया गया है। ठीक है, आपको बता दें कि यह खराची एक मुख्य रूप से आदिवासी त्यौहार है। इसकी उत्पत्ति हिंदू धर्म से भी पूरे भारत और पड़ोसी बांग्लादेश के भक्तों और साधुओं में उत्सव भाग लिया है। आपको बता दें कि एक सप्ताह तक चलता है। 14 देवी देवताओं की पूजा करते त्रिपुरा के पूर्वी बाहरी इलाके में खायरपुर हजारों भक्तों ने जुटने के साथ काम किया। हाल ही में किस राज्य में देखो उत्सव मनाया गया? असम के अंदर। हाल ही में किस राज्य में विश्व संगीत तानसेन उत्सव आयोजित किया गया? मध्य प्रदेश के अंदर। हाल ही में संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी ने किस शहर में ज्योतिर्गमय उत्सव शुभारंभ किया? नई दिल्ली के अंदर। हाल ही में किस राज्य में उन्मेष अंतर्राष्ट्रीय साहित्य सम्मेलन का आयोजन किया गया? हिमाचल प्रदेश। हाल ही में कृषि और प्रसंस्करण खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण द्वारा किस देश में मैंगो फेस्टिवल का आयोजन किया गया? बहरीन के अंदर। हाल ही में देश का 13 एक्सप्रेसवे बनाने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? उत्तर प्रदेश बन गया। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे नेटवर्क की नींव अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बदौलत जो है राज्य में जल्द ही दुनिया भर के कई देशों से बेहतर राजमार्ग संपर्क होगा। 13 एक्सप्रेसवे करने वाले देश का पहला राज्य बन गया है। कुल इसकी 32 किलोमीटर की लंबाई है। हाल ही में माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम में विकसित करने वाला पहला राज्य कौन बन गया? महाराष्ट्र। समान सिविल संहिता लागू करने वाला पहला राज्य गोवा बना है। ठीक है, ग्रामीण इलाकों में वायु स्वास्थ्य सेवा शुरू करने वाला पहला राज्य ओडिशा बना है। हाल ही में राज्य स्तर पर एल रूट सर्विस स्थापित करने वाले देश का पहला राज्य कौन बना? राजस्थान। नदियों में नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप लॉन्च करने वाले देश का पहला राज्य कौन बन गया? असम बन गया है। देखेंगे आज का एग्जाम लंच। सबसे पहला खलीफा कौन था? अबू बकर। रोने की दीवार यानी वेलिंग वॉल कहाँ स्थित है? यरूशलेम में। 1959 तक पाकिस्तान की राजधानी क्या थी? कराची। छाया मंत्रिमंडल की नीति कहाँ शुरू की गई? ग्रेट ब्रिटेन में। किस युद्ध में नेपोलियन की अंतिम हार हुई? ट्राफलगर की युद्ध। मनुष्य के अधिकारों का घोषणा पत्र किससे संबंधित है? फ्रांसीसी क्रांति से। आज का प्रश्न देखते हैं और आपको कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर बताना है। ठीक है, चलिए वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, घंटी बटन दबाएं, शेयर करें, दोस्तों को जरूर लाइक करें, जल्दी से जल्दी शेयर करें साथियों, प्लीज़ मोटिवेट करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में साथियों, तब तक आप अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय बाय।